You're just like the bad girl. You're just like the bad girl. कई सालों से कर रही हूँ, इनको मैं अपने साथ ही You're रखती just हूँ। like the bad girl. दे सकती हूँ। तो You're just मेरे like जो the मैंने bad पहली बार girl. And this is the उस best. दौरान Easy with the sad girl. She'll put you to the test. Now she's just a mad बहुत ही girl. अच्छा लग रहा Laying है, on your chest. पता नहीं आपको समझ में आ Go रहा है। wild with it. Go up and down. ये देखो भैया करवा चौथ वाली नहीं करवा चौथ के पहले वाली लुक फेस ऐसा हो गया है। कितनी है थोड़ी सी इसमें। तो जी नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ की प्रेप। जी हाँ, मैंने क्या क्या तैयारियाँ की हैं, कैसे की हैं और किन किन चीज़ों को विशेषताएं दी हैं, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ अच्छी लगे वो कमेंट करके ज़रूर। तो फ्रेंड्स आप सभी ने करवा की तैयारियां तो कर ली होंगी, क्या क्या चीज़ें प्रिपरेशन की हैं आप भी शेयर करिएगा। मैं भी शेयर करने वाली हूं कि मैंने क्या क्या चीज़ें की, कैसे की। सारी चीज़ें मैंने सब कुछ लगभग कर ली हैं, जो चीज़ें कल के लिए पेंडिंग है वो मैं कल ही करूँगी। बाकी आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं परचेज़ करके लाई हूँ। तो उसके पहले मैं मार्केट जाने से पहले मैंने क्या किया कि घर में थोड़ी सी ऐसे डीप क्लीनिंग कर ली फेस की, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता, मगर जब भी टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये देखिए मेरे पास ये VLCC का है। मैं आपको इसके पहले भी दिखाती कि कभी भी कोई भी फेस्टिवल ऐसा पड़ता है तो ये किट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कहीं भी आप ले जा सकते हो, कहीं भी इसको बैठ के कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा है, इसमें सारी चीज़ें मिलती हैं। ये एप्रीकोट का स्क्रब है जो कि पूरे बॉडी के लिए होता है। तो मैं अपने टाइम टू टाइम जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने अपने फेस को पहले बहुत ही प्रॉपर हेल्दी रखने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं स्टीमर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्टीमर है, मैं कई सालों से इसको, करीब 3-4 साल हो गया है, जब से कोरोना चालू हुआ तब से मैं स्टीमर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही फ़ायदेमंद भी है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में भी है। तो इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आराम से काम भी करता है। और इसमें ये देखिए इस तरह से कई चीज़ें दे रखी, किसको किस तरह से यूज़ करना है इसको मैं कभी अगले वीडियो में बताऊँगी ये किस तरीके से ये यूज़ होता है। बाकी बहुत ही अच्छा है, ये लगभग 250 से 300 के बीच में ही आ जाता है। और ये देखिए इसमें से स्टीम निकलना शुरू हो जाती है। मतलब मुझे लगता है कि ये 2 से 5 मिनट के अंदर बढ़िया सा गर्म हो जाता है और अच्छे से जो है स्टीम फेंकना शुरू कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। और ये है फेस के लिए, जैसे पूरे फेस को आप इसके ले सकते हैं, इससे स्टीम ले सकते हैं, इससे फेस आपका बिल्कुल मतलब हेल्दी हो जाएगा। तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, मैंने आपको बताया भी है 1-2 बार कि मैं किस तरीके से अपने फेस की डीप क्लीनिंग करती हूँ। ये होता है डीप क्लीनिंग का पहला मेथड, कि जब आप भी फेस का कुछ भी करने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या है, फेस को बिल्कुल डीप क्लीन कर लें। डीप क्लीन के लिए आप क्लेंजर का इस्तेमाल कर लीजिए या सबसे बढ़िया है इस तरह से स्टीमर ले लीजिए। तो मैं तो पार्लर बहुत ही कम जाती हूँ, मैं बता रही हूँ मैं पार्लर बहुत ही कम जाती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तभी मैं जाती हूँ, वरना कोशिश करती हूँ घर में ही सारी चीज़ें कर लूँ। क्योंकि मेरी सिस्टर ने किया हुआ है तो मुझे आइडिया है कैसे क्या चीज़ें होती हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, मगर धीरे धीरे कोशिश करती हूँ। तो मैं धीरे धीरे चीज़ों को सीखने में विश्वास रखती हूँ और उसी तरह से करती हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका है स्टीम लेने का। इस तरह से कोई मोटी सी टॉवल ले लीजिए। टॉवल इसलिए लगाई जाती है कि जो स्टीम है वो बाहर ना निकले, वो प्रॉपर आपके फेस को कवर करे और अच्छी तरीके से जो हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाए। तो इसलिए स्टीम ले जाता है, सारी प्रॉपर क्लीनिंग हो जाती, डीप क्लीनिंग हो जाती है फेस की। इसलिए सबसे मस्त जो है यही होता है। आप इसको करिए, आप चाहें तो हफ्ते में इसको 2 से 3 बार भी करिए, आपका फेस देखिए बहुत ही अच्छा ग्लो होता है। ये मैंने देखा है और मैंने किया है, तब मैं आपसे कह रही हूँ ज़रूर करिए। आप कहीं भी पार्लर जा रहे हो उसके पहले भी आप इस तरह से एक बार स्टीम ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टीम मिलता है कि नहीं मिलता मुझे नहीं पता, मगर आप जब भी घर से करके जाएंगे तो आपकी सारा जो आपको करना है वो प्रॉपर अच्छे से निखर के आएगा। तो आप देख सकते हैं फेस मेरा कितना क्लीन हो गया है और मतलब मुझे कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हल्का सा मैं स्क्रब करूँगी और अपने फेस को इस तरह से देखिएगा ग्लो आ जाएगा। तो इस तरीके से फेस मेरा बिल्कुल प्रॉपर क्लीन हो गया है, देख लीजिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। जितनी भी गंदगी रहती है तो इससे साफ़ हो जाती है। तो ये मुझे मेरा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत छोटा सा क्यूट सा। फिर मैं क्या की, मैं इस तरह से डीप क्लीनिंग करने के बाद मैं मार्केट निकल गई, क्योंकि मुझे बच्चों को लेने भी जाना था। तो साथ साथ में मैं करवा भी मैंने देखा रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे बड़े मीडियम साइज़ की
सारे करवे लगे थे, बहुत ही सुंदर सुंदर डेकोरेशन हो रखा था सब में, मतलब किसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब इतने अच्छे लग रहे थे। और हमारे यहाँ पूजा में सीखों का इस्तेमाल होता है, तो ये जो सीख होती है इनको भी मैं लेके आती हूँ। तो इस तरीके से इन सीख से ही हमारे जो करवा जी की पूजा होती है, करवा माता की, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो ये भी है, ये भी हमें गुच्छे में मिल रहा था, 5 रुपए में 7 मिल रहे थे। तो इसको क्या है, इसको भी हमने ले लिया था। और इसको क्या बोलते हैं, इसको शायद मूजा बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं इसको। ये आप देखिए, जब आप कहीं बाहर जाते हैं, रोड पे जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, तो साइड में मैंने दिखाया भी था एक बार, मैं सुल्तानपुर जा रही थी तो मैंने ये दिखाया था, ये वही है। तो इस तरीके से देखिए मार्केट में अभी आज देखिए इसकी वैल्यू भी बढ़ गई है। तो ये जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बच्ची थी छोटी सी, और इसको सेल कर रही थी, तो मैंने उससे ले लिया। बहुत ही अच्छा लग रहा था कि छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, सब अपनी दुकान लगा लगा के बैठे हुए थे, और पूरी मार्केट भरी हुई थी करवा से। तो मैं निकली तो मैं ये सब चीज़ें देखने लगी। बाद में मैंने छन्नी भी देखी। छन्नी हालांकि मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है, DIY रेडी किया हुआ था, ये भी मैंने वीडियो डाल रखा है। तो ये छन्नी भी मुझे अच्छी लगी, पर उतनी अच्छी नहीं लगी जैसा मैं चाहती थी, वैसा नहीं था, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। हर जगह यही सब लगी हुई थी। तो उसके बाद मैं आती हूँ, जैसे कि मुझे बहुत लोग खील और इन सब चीज़ को रखते हैं, तो मैं वो सब नहीं रखती हूँ। मैं सिर्फ चावल के आटे का ही, जो कच्चा चावल होता है उसी से ही मैं पूजा करती हूँ, और जो नया होता है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है पूरा, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था मार्केट। इस तरीके से घूमते हुए मैं अपनी शॉप पे पहुंची, जहाँ से मैं फूल वूल सारी चीज़ें लेती हूँ। तो वहाँ पे मैं गई, तो मैंने वहाँ से अपना करवा पसंद किया, जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसकी एक खासियत और थी कि उसमें जो उसकी जो टोटी होती है, जो घुंडी होती है, वो थोड़ी सी बड़ी थी। इससे क्या होता है, जल जो है बहुत ही प्रॉपर गिरता है, और बाकी सब जो थे छोटे थे। तो इस तरीके से मैंने अपना ये करवा पसंद कर लिया, और पसंद करने के बाद मैं घर वापस आ गई। और दूसरी चीज़ क्या है कि क्या क्या चीज़ मैं करने वाली हूँ और किस तरीके से करूँगी, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और खूब इंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि इस बार मैंने बहुत ही प्लान से सारी चीज़ें की हैं। हर बार क्या होता है, बहुत हड़बड़ी में चीज़ें होती हैं, तो कुछ ना कुछ रह जाती है पेंडिंग, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं आ रही हूँ मार्केट से, और मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करवा। करवा जो होता है मिट्टी का होता है, हम उसी का मतलब इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है पीतल का भी होता है, चांदी का भी होता है, जैसा जिसको मिल जाए। और ये जो होता है ससुराल पक्ष से ही मिलता है। तो अभी मेरे पास मिट्टी का ही है, जब चांदी का होगा तब देखा जाएगा। खैर कोई बात नहीं, जिसको देना हो देगा। तो मिट्टी के करवा को मैं ले आई हूँ, और उसको क्या है, किस तरीके से उसको डेकोरेशन करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ ही साथ मैंने कैसे अपने आप को सही किया है, किस तरीके से थोड़ा सा चेंज किया अपने आप को। हाँ, टाइम नहीं मिल पाया कि मैं पार्लर चली जाऊँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि टाइम निकाल के चली जाऊँ, पर नहीं जा पाती। हाँ, मगर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको कराना ज़रूरी होता है, तो मैं पार्लर जाती हूँ। जैसे कि थ्रेडिंग मुझे नहीं आती करनी, तो मुझे थ्रेडिंग कराने के लिए जाना ही पड़ता है। वैक्स है, वो भी नहीं कर पाती घर पे, तो जाना पड़ता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नहीं कर पाती हूँ, इसको भी सीख लूँगी जल्दी से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी क्या है, मैंने क्या किया है घर में, किस तरीके से अपने आप को, अपने फेस की जो है डीप क्लीनिंग की है। जैसे घर की क्लीनिंग होती है, वैसे अपनी भी डीप क्लीनिंग मैंने की है, और किस तरीके से की है वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ कि हम फेस की क्लीनिंग कैसे करते हैं, किस तरह से अपना मेकअप करते हैं, अपना मेकओवर कैसे करते हैं, वो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पर अभी क्या है इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बता दे रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है करवा की। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह का करवा लाई हूँ, और वो कैसा है, और उसमें क्या क्या चीज़ें और लगती हैं। फटाफट चलिए मैं दिखाती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेहंदी एक हाथ में लगवा चुकी हूँ, ये देखिए, दूसरे हाथ में लगेगी, क्योंकि अभी मुझे शॉपिंग करनी थी, मैं नहीं कर पाई थी, सारी चीज़ें नहीं ला पाई थी, इसलिए मैंने सिर्फ एक हाथ में लगवाया है। और एक जब ये वीडियो अपलोड हो रही होगी या आप देख रहे होंगे, तो उस समय मेहंदी लगवा रही होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि इस वीडियो को आज ही आज अपलोड करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये है थाली मेरी करवा की, जो कि आपको दिख रही है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि करवा की पूजा हम करते हैं, तो जैसे ये करवा था मेरा पिछली बार का, तो ये करवा हम साल भर रखते हैं। अपनी पूजा जब संपन्न हो जाती है, कर लेते हैं, तो उसके बाद ये 1 साल तक हम इसको अपने जो पूजा स्थल है वहीं रख देते हैं। तो ये मेरा सब कुछ इसमें ही रखा हुआ है, इसमें एक फूल भी है अंदर रखा हुआ है। तो इस करवे को अभी हम विसर्जित नहीं करेंगे, पूरे साल भर अपने साथ ही रखते हैं। अब इसकी जगह ही मैं एक अपना जो करवा अब जो मैं रिप्लेस करूँगी वो ये होता है, क्योंकि ये मिट्टी का है। तो मिट्टी के बर्तन कहते हैं कि हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं इस तरह से पूजा में। तो इसलिए देखिए इस बार का करवा मेरा ये है। कैसा है बताइएगा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं सोची थी कि आके मैं कुछ मैं हर बार सोचती हूँ कि कुछ मैं करूँगी, पर मुझे इतना अच्छा करवा मिल जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना अच्छे तरीके से देखिए कितना, इस बार तो मिरर वर्क मैं सोच रही थी कि मैं मिरर वर्क खुद करूँगी, पर मार्केट में ही मिल गया। आपने देखा कि कितनी अच्छी तरीके से बना हुआ है, तो अब इसमें मैं क्या बनाऊँ। और ऊपर से ये देखिए बढ़िया सी लेस लगी हुई है। तो मतलब
इसमें मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसे ही ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखिए करवा मेरा स्पेशल, जो पूजा का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है ये करवा ही होता है। इसी से जो है हम अपनी चंद्रमा को अर्घ देते हैं। और ये देखिए इसके साथ ही हमको एक दीपक मिलता है और एक छोटा दिया भी मिलता है। तो इसमें ही हम 4 दिए जो होते हैं, 4 बत्ती बनाते हैं। जो लंबी वाली बत्ती होती है, आपने देखा होगा कि मैं कई बार दिखाती हूँ कि मैं किस बत्ती का इस्तेमाल करती हूँ, तो वो इसको इसमें डालती हूँ। तो ये देखिए ये है मेरा करवा, जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मतलब मार्केट में लगा हुआ था तो मन हो रहा था ये भी ले ले वो भी ले ले, पर पूजा तो एक ही से करनी है। तो ये करवा मेरा इस बार का है और ये करवा मेरा पुराना है। अब मैं इसको चेंज कर दूँगी, मतलब हटा दूँगी इसको पूजा करके। इसमें मैं कुछ पौधे वौधे लगा दूँगी। मैं मिट्टी के बर्तनों को मैं नदी में नहीं डालती हूँ, मैं कुछ यूज़ कर लेती हूँ या कुछ उसमें जैसे कि पौधे लगा लेती हूँ, सबसे अच्छा रहता है। थोड़ा सा इसमें छेद कर दूँगी और बढ़िया सा पौधा ग्रो करेगा। तो ये देखिए, और इस बार इसमें एक खासियत और है कि इसकी ये जो घुंडी है, ये देख रहे हैं आप, जिससे जल निकलता है, ये थोड़ी लंबी मैं लेके आई हूँ। हर बार क्या होता है, पानी जो है ये देखिए इतनी ये छोटी रहती है तो इससे पानी जो है थोड़ा सा इसी पे ही गिरता रहता है, पर इस बार जो है थोड़ी मैं लंबी लेके आई हूँ, तो जिससे कि आराम से अर्घ दे सकूँ। तो ये करवा तो मेरा हो गया। और इसमें 4 सीके भी लगते हैं इसमें बीच में। मैं सीके लाई थी, लग रहा है कहीं मिसप्लेस हो गया, नहीं मिल रहा है मुझे। तो इसमें क्या होते हैं, 4 सीके जो हैं लगाई जाती हैं और उन्हीं सीकों से क्या होता है, जब अर्घ दिया जाता है तो उनका इस्तेमाल किया जाता है, परिक्रमा की जाती है और उसके बाद उन सीकों को छोड़ा जाता है। तो ये जब मैं लगाऊंगी तो आप कल देख लेना, मैं वीडियो डालूंगी पूरा, आप देखिएगा। और साथ में मैं बत्ती की बात करती हूँ तो इसमें लंबी वाली बत्तियाँ लगती हैं, गोल बत्तियाँ नहीं लगती हैं। हर बार लोगों मैं देखती हूँ लोग सिंगल एक बत्ती लगाते हैं, जबकि एक नहीं लगाई जाती है, 4 बत्तियां लगाई जाती हैं। आप लोग को शायद इसकी जानकारी नहीं है। चौथ होता है, हर चीज़ 4 ही होती है। सीख भी लोग 7 इस्तेमाल करते हैं, जबकि 7 नहीं होती है, सिर्फ 4 सीखों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों का, क्योंकि पूजा है, पूजा को सही तरीके से करिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मगर मैं बता रही हूँ कि हर चीज़ 4 इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो लंबी वाली बत्तियाँ होती हैं, इनका जो है इस तरीके से देखिए, ये बत्तियां होती, इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनको क्या किया जाता है, इस तरीके से चारों तरफ इस तरह से 4 बत्तियां लगाई जाती हैं। ये देखिए 2 इधर हो गई, आपको दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से, और 2 इधर हो गई। तो इस तरह से 4 बत्तियां इस तरह से लग जाती हैं। तो लंबी बत्तियां लगाइएगा, गोल बत्तियां मत लगाइएगा। 4 बत्तियां जरूर लगाइएगा, 4 बत्तियां लगा करके ही पूजा होती है। और इसी से थोड़ा सा कहते हैं ना कि अगर थोड़ी जानकारी नहीं होती तो आदमी किसी से पूछ ले या अगल बगल में कहीं से जानकारी ले ले, नहीं तो यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत सारी जानकारियाँ आपको इसके बारे में मिलेंगी कि आप पूजा प्रॉपर कैसे करें। तो चौथ का चांद है तो चौथ है तो 4 चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से ये हम रखते हैं इस पे बत्तियाँ। और इसके बाद आती है मेन इंपॉर्टेंट चीज़, क्या होती है, ये होती है हमारी शादी का, मतलब शादी में ही दिया जाता है। जब शादी होती है, शादी के फेरे होते हैं, उसमें जब सिंदूरदान होता है तो इसी सिंदूरदानी से ही सिंदूर दिया जाता है। और ये है हमारी सिंदूरदानी, ये बहुत छोटी सी है, बहुत पुरानी भी हो गई है, पर हम इसका ही पूजन करते हैं और इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये बहुत पवित्र होता है। और जब जैसे तीज हो गया या फिर करवा चौथ हो गई, उसमें ही हम इसका जो सिंदूर लेते हैं, बाकी सिंदूर हम इसमें भरते रहते हैं। तो ये देखिए सिंदूर तभी का ही है। और इसके अंदर जो गौरी और गणेश जो इस पे रखे जाते हैं, वो मेरा इसी के अंदर रखा हुआ है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, लगाऊंगी नहीं हाथ इसमें, ये देखिए। तो इसमें आप गोल देख रहे होंगे, नारियल भी सॉरी वो क्या बोलते हैं, सुपारी है और एक जो है गाय के गोबर की गौरी बनी हुई है। ये मेरे जब मैंने पहली बार करवा चौथ रखा था उस दौरान ही का बना हुआ है और मैं लगातार इसी की ही पूजा करती हूँ। मैं अलग से कोई गौरी नहीं बनाती हूँ, इसी गौरी की ही पूजा करती हूँ। और जब पूजा कर लेती हूँ तो फिर इनको सिंदूर में ही डाल देती हूँ। और इसमें 2 गौरी है, एक मेरे बच्चों की जब मैं सकट पूजा करती हूँ तो उसमें सकट में छोटी गौरी और ये है सुपारी, और एक मेरी करवा चौथ की है। तो दोनों को मैं इसी के अंदर डालती हूँ और जब पूजा करती हूँ तो इसी से निकाल लेती हूँ। तो ये मेरी बहुत ही स्पेशल मतलब है, इसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ और जब तक रहूँगी यहाँ पे तब तक इसका इस्तेमाल करूँगी। तो इसको ऐसे रखना भी नहीं है क्योंकि ये गौरी ही है, तो इनको अच्छे से लाल चुन्नी में मैं लपेट के रखती हूँ और पूजा के समय ही निकालती हूँ। तो ये हो गई। और बाकी की शॉपिंग जो है मेरी, जो मुझे पहनना है, जो मेरे कपड़े हैं, जो मेरी क्लोथ्स है, जो मुझे वेयर करना है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अभी स्पेशल चीज़ मैं क्या लेके आई हूँ, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस बार मुझे मेरे बर्थडे में मुझे पायल मिल गई है गिफ्ट में। मेरे हस्बैंड ने मुझे पायल दी है, वो मैं भी आपको दिखा रही हूँ। और साथ में मैंने लिया है बहुत ही सुंदर सा, ये देखिए,
ये मुझे बहुत ही इस समय ट्रेंडिंग है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आपको दिख समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको ये कैसी लगी, इसकी डिज़ाइन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये है पायल जो मुझे बर्थडे में मिली थी। ये देखिए इसकी जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये देखिए इस तरह से इसका बहुत ही सिंपल, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा नहीं पहन पाती हैवी, इसलिए ये जो है मेरे लिए बहुत अच्छी है और ये बहुत ही सुंदर है। अभी मैं आपको इसको टर्न करके दिखाती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें अभी बहुत सुंदर लग रही हैं, देखने में भी बहुत सुंदर है, पहनने में भी बहुत खूबसूरत लगने वाली हैं। और जो गिफ्ट में पायल मिली है उसकी तो बात ही अलग है। तो पायल कैसी लगी ये भी बताइएगा, और साथ में बिछिया कैसा लगा ये भी बताइएगा। बहुत ही प्यारा मतलब डिज़ाइन था। ये आजकल ट्रेंडिंग है, बहुत चलता है। इस टाइप से मेरे पास और भी है, पर मुझे ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद आई। मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ। जो मेरे पास दूसरा है वो भी बहुत सुंदर है। उसको मैंने जब मेरे घर का इनॉग्रेशन हुआ था तब मैंने इसको परचेज़ किया था। तब ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन थी। ये देखिए, और ये है मेरी करवा माता की फ़ोटो जिसकी मैं पूजा करूँगी। तो इनकी पूजा मैं कई सालों से कर रही हूँ। इनको मैं अपने साथ ही रखती हूँ और मैं विसर्जन नहीं करती हूँ। हर बार मैं कैलेंडर नहीं लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए बना हुआ है। तो इसी तरीके से मैं इनकी पूजा करती हूँ और इसके बाद इनको मंदिर में ही रख देती हूँ। तो ये मेरी माता जी हैं, इनको मैं अपने साथ ही रखती हूँ और हमेशा अपने साथ इनको अपने साथ अपने मंदिर में इनको बिठाती हूँ। और तो इसलिए मैं इसको परचेज़ नहीं करती हूँ हर बार। एक बार मैंने इनको ले। मैं क्या पहनने वाली हूँ, तो मैं क्या पहनने वाली हूँ, मैं ये पहनने वाली हूँ। और इसमें क्या है, ये है लहंगा जो कि मेरी शादी का है। मैं इस बार मैंने यही सोचा है कि मैं इसको पहनूंगी। मैंने इसको तैयार भी कर लिया है, इसको मैं ड्राई क्लीन करा के वापस भी ले आई हूँ। सारी चीज़ें तैयार हैं, बस अब करना क्या है, अब मुझे सिर्फ कल का इंतज़ार करना है और मुझे कल के लिए तैयार होना है, जो कि मैं कल करूँगी। खाने पीने की सारी चीज़ें कल ही बनेंगी। आज हम कुछ भी, जैसे कि लोग खील, बहुत जगह खील और वो हाथी घोड़े जो चीनी मिट्टी के होते हैं, चीनी के होते हैं, उनका बनाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉर्मल हमारी जल चढ़ा के पूजा होती है और जो हम चावल के आटे का फरा या गौरी बनाएंगे उसको चढ़ाया जाता है, चांद बनाया जाता है। वो सब मैं कल आपको दिखाऊंगी। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें मैं किस तरह से मैंने पूजा की है या मैं कैसे करती हूँ, सारी चीज़ें मैंने उसमें डाल रखी हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कल का ब्लॉग जरूर देखिएगा। बहुत ही इंटरटेनिंग है और बहुत ही कुछ जानने वाली चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ में दिवाली की प्रिपरेशन चल ही रही है, तो सब कुछ कह रहे हैं ना, सारी फेस्टिवल एक साथ पढ़ते हैं तो काम भी बहुत रहता है। और अपनी एनर्जी को बनाने के लिए इस तरह से मैं वीडियो डालती रहती हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है कि आप लोग देखें, मुझे पसंद करें, मेरी चीज़ों को पसंद करें। जो भी चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके फ्रेंड जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जा रही हूँ दूसरी मेहंदी लगाने। अभी एक हाथ की मेहंदी लगी है, ये देखिए, जो कि आरती ने लगाई है। बहुत ही सुंदर लगी हुई है, सुंदर है, पर मैं ज़्यादा देर लगा नहीं पाई। ठीक है, तो चढ़ जाएगी। अगर आपको पता है ना, क्वेश्चन मार्क लिख के बताइए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मेहंदी कब चढ़ती है, कब ज़्यादा रंग निकाल लाती है, कमेंट करके बताइए।